अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू व्यू बाइट्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो में हम देखेंगे CS201 फाइनल टर्म प्रिपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को, जिन टॉपिक्स को करके आप इजीली अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग, अगर आप लोगों के पास अभी से आप तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग फाइल्स की तरफ ही डायरेक्ट मूव ऑन नहीं करो कि आप कहो कि हम अभी से तैयारी कर रहे हैं और हम फाइल्स को रीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो फाइल्स के थ्रू अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर कर लेते हैं। वीयू में आप सबको ही पता है, आप लोग अगर सेकंड्स पढ़ रहे हैं तो आपने फर्स्ट में ही देखें, क्या नाम है, पेपर देख लिया होगा कि आपका पेपर जो है कंसेप्चुअल होता है, मोस्टली कंसेप्चुअल होता है। चले वो सब छोड़े, अभी आपने मिड्स दिए हैं उसी में आपको पता चल गया होगा। कुछ आपके एमसीक्यूज होते हैं जो फाइल से भी रिपीट होते हैं, लेकिन फाइल जो है वो सिर्फ लक पे काम करती है। अगर आपका लक अच्छा हो तो आपको फाइल से पेपर आ जाता है, अदरवाइज आप उधर बैठे रहोगे और आप देखोगे कि भाई अब हम पेपर को किस तरह से करें। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आप लोग हैंडआउट्स और शॉर्ट लेक्चर्स को मस्ट रीड करो, ठीक है। शॉर्ट लेक्चर्स मस्ट लो, बहुत ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस हैं, बहुत शॉर्ट लेक्चर्स हैं। और अब आप कुछ लोग, फिर कुछ स्टूडेंट जो है वो ये देख रहे होते हैं कि बेस्ट शॉर्ट लेक्चर किसका है। देखिए, हर किसी का जो है माइंडसेट जो है, हर किसी के समझने की सलाहियत डिफरेंट होती है। किसी को किसी लेक्चर की समझ आती है और किसी को किसी की समझ आ जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग खुद, क्या नाम है, उसके ऊपर सर्च करो कि आप 2-3 चैनल्स के आप शॉर्ट लेक्चर लो जिनकी आपको अच्छे से समझ आ रही है, देन आप आगे उसी के थ्रू जो है अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दो। और शॉर्ट लेक्चर मस्ट लो। शॉर्ट लेक्चर क्यों लेना जरूरी है? क्योंकि आपके जो MCQs हैं वो फाइल से तो आते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोगों के आते हैं, कुछ के 1-2 आते हैं, कुछ के, क्या नाम है, कोई सारे के सारे ही फाइल से आ जाते हैं, कुछ के, क्या नाम है, कोई 10 आ जाते होंगे और कुछ के बिल्कुल भी नहीं आते। और अब आपको तो नहीं पता ना कि आपके सारे ही आएंगे या कम आएंगे या बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने सिर्फ फाइल्स पे बेस नहीं करना, आपने शॉर्ट लेक्चर्स को मर्ज करना है अगर आप लोग अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हो। हाँ, जब आप पेपर के नजदीक आ जाते हो तो पेपर्स में आप लोग एक दफा सिर्फ फाइल्स को रीड कर लो, आप देख लो। फाइल से आप लोग ये अंदाजा ले लो कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, किस तरह से आपसे क्वेश्चनिंग की जा सकती है, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो। और जहां तक रही फाइल्स की बात, फाइल्स में आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक शेयर करूंगी। उस चैनल पे आपको जो है CS201 की सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स भी शेयर कर दी जाएंगी। तो फाइल्स के लिए आपने सबसे पहले उस चैनल को ज्वाइन करना है, ठीक है, उस चैनल को फॉलो करना है। और अब हम बढ़ते हैं जी अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ कि हमारे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनको हम करेंगे तो हमारा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। इन जो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ पे मैं बताने लगी हूँ, ये बहुत ईजी है। अगर आप लोग वही, अगेन बात है, अगर आप लोग शॉर्ट लेक्चर कर रहे हो ना, या आप खाली इसी का, क्या नाम है, एक कोई कर रहे हो, कंसेप्ट ले रहे हो, या आप खाली निकाल लो कि C++ में, ठीक है, CS201 किस पे है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि कौन सी है, C++ है, तो ये आपको वैसे भी, अगर आपको कोई शॉर्ट लेक्चर नहीं भी समझ आता तो वैसे भी इतने अच्छे अच्छे यूट्यूब चैनल्स है प्रोग्रामिंग के, आप वहां से C++ को कम्प्लीटली ले सकते हो, ठीक है। और इजीली इन दिनों में इन 1 शॉट वाली वीडियो भी होती है, और उस जो 1 शॉट वाली वीडियो है उसको भी आप इजीली बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो, ठीक है। अब देखें, ये जो आपको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने लगी हूँ, इन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आपके प्रोग्राम्स तो होंगे ही होंगे, लेकिन आपके MCQs भी क्लियर होंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स का ये होता है कि अब हम करने लगे हैं, अब पता नहीं हमें किस तरह के प्रोग्राम आते हैं, हमें कैसे प्रोग्राम जाएंगे, हमें क्या पूरा पूरा कोड लिखने के लिए देंगे। अभी आपकी ये बिगनिंग है, ठीक है, इसमें आपका, क्या कहते हैं, कोई लेंथी प्रोग्राम्स आपको नहीं आते कि आपने इतने इतने बड़े प्रोग्राम्स करने हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली जो आपको आते हैं प्रोग्राम्स, वो होते हैं कि आपने एरर्स को फाइंड करना होता है, ठीक है, या उन्होंने आपको प्रोग्राम दिया होता है, उस प्रोग्राम को आपने ड्राई रन करके, ड्राई रन मतलब कि आप अपने माइंड से उसको समझ के, ठीक है, आप उसको, क्या नाम है, उसकी आउटपुट फाइंड करते हो। आपको अगर प्रोग्राम आता भी है कोई पूरा कोड लिखने के लिए, तो वो आपको एक बहुत छोटा सा, आपको, क्या नाम है, प्रोग्राम आता है, ठीक है, बहुत छोटा सा होता है, कोई इतना लेंथ इतना बड़ा नहीं होता, और वो बहुत ईजी होता है। जब आपके ये सारे कंसेप्ट जो मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बताने लगी हूँ, ये आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली उन, क्या नाम है, प्रोग्राम्स को भी, जो छोटे छोटे अगर आपको आ भी गए तो वो इजी होंगे। लेकिन मोस्टली जो आपको पेपर में आते हैं वो होता है कि आपने एरर्स को फाइंड करना होता है, सिंटैक्स एरर को फाइंड करना
करना होता है, या वैसे आपने एरर्स को फाइंड करना होता है, और उसके बाद साथ ही साथ आपको ये वाले आते हैं जहाँ पे आपने आउटपुट्स को निकालना होता है। ठीक है, इस तरह के आपको मोस्टली क्वेश्चन आते हैं। अब हम अपने टॉपिक्स को देख लेते हैं कि हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं। यहाँ पे देखें जी, कोई 15 टॉपिक्स जो है मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, 15 टॉपिक्स हैं। इनके अंदर देखें, जो फर्स्ट वाला टॉपिक है क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे मैं आपको एक बात ये भी कहना चाहूंगी कि CS201 जो है बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। अगर आपका CS201 सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा तो नेक्स्ट जो आपके फर्दर जो प्रोग्रामिंग के सब्जेक्ट होंगे, आपको उनको करने में, उनको समझने में बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। कुछ स्टूडेंट्स ये होते हैं कि बस वो मतलब कहते हैं बस हमारा पेपर हो जाए, जैसे बस फाइल्स ही कर ली। मैं अगेन आपको ये कह रही हूँ, फाइल्स भी बेनिफिट रखती हैं। ठीक है, वो भी अच्छी होती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको यूट्यूब पे कोई शॉर्ट वीडियोस भी देखनी है, उसके लिए लेक्चर्स लेने हैं, और अपने हैंडआउट्स को भी हाईलाइटेड हैंडआउट्स रीड कर लें, क्योंकि जो दूसरे हैंडआउट्स होते हैं उनसे तो नहीं, उन पे समझ नहीं आती ना, मतलब कि कंफ्यूजन हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप क्या नाम है सारे के सारे रीड करो, कोई इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रीड कर लेंगे, सिर्फ शॉर्ट लेक्चर ले लो तो आपके लिए वो भी बहुत अहम है। बताने का मकसद ये, CS201 आपके लिए बहुत अहम बुक है। अगर आप इसको करोगे तो आपकी जो फर्दर प्रोग्रामिंग की बुक्स होंगी, आप इजीली उनके कंसेप्ट लेके आप उनको कर पाओगे। नहीं तो जैसे जैसे आप स्टेप बढ़ाओगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगी अगर आपने CS201 को अच्छे से ना किया। सबसे पहले आपका लेक्चर जो टॉपिक है वो है क्लास एंड ऑब्जेक्ट। सेकंड वन है कंस्ट्रक्टर और इसकी टाइप्स। ये वाला टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपका कंस्ट्रक्टर एंड और इसकी टाइप्स जो है। उसके बाद आता है जी डिस्ट्रक्टर, फंक्शन ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग, दिस पॉइंटर, ये भी बहुत ज्यादा अहम है। ठीक है, दिस पॉइंटर जो है ये बहुत अहम टॉपिक है। अगर आप इसको अच्छे से कर लोगे ना तो फर्दर भी आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, फ्रेंड फंक्शन, फ्रेंड क्लास, ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स, टेम्पलेट फंक्शन एंड क्लास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, STL स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, मैक्रोस, कैलॉग फंक्शन एंड मैलॉग फंक्शन। अच्छा, ये जो आपके टेम्पलेट फंक्शन एंड क्लास है ना, उसके बाद जो है ना कुछ MCQs भी आ जाते हैं, तो आप इनका कंसेप्ट अपने माइंड में रखो तो बेहतर है। क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो सेमेस्टर गुजरे उनके जो है ना इसमें से क्वेश्चंस आए हुए थे कुछ बहुत। ठीक है, मतलब कि MCQs के हवाले से आए हुए थे क्वेश्चन, इस वजह से ये शामिल किया गया कि आप इसको भी एक दफा अच्छे से इसका कंसेप्ट ले लो ताकि आपके लिए इजी हो जाए। तो ये आपके 15 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके लिए करने बहुत ज्यादा अहम है। बकाया भी आपने छोड़ नहीं देना, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें आपको बताई जा रही है इनको इसका मतलब होता है कि आपने मस्ट करनी है। इसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप यही करें तो आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हाँ, इनको करने से भी आपका पेपर जो है 80% आपका पेपर जो है ना वो क्लियर हो जाता है, और जो बकाया 20% है वो आपका उसमें से ही दूसरे में से आता है। ठीक है, तो आपने सारे लेक्चर्स को बहुत अच्छे से करना है। बकाया बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फाइनल एग्जाम। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मत कीजिएगा।